तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम का नया ट्रेलर आ गया है। जहां पिछली स्पाइडरमैन मूवी में हमें नकली मल्टीवर्स के विलेंस नजर आए थे, वहीं इस बार हमें असली मल्टीवर्स के असली विलेंस दिखने वाले हैं। वो भी कई सारे विलेन। भले ही इस ट्रेलर में भी दूसरे स्पाइडरमैन नहीं दिखे, लेकिन इस नई फुटेज से हमें मूवी की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। तो ये तो हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि जब मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की असलियत सबको बताई तो उससे पीटर का जीना मुश्किल हो गया और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगी। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबकी याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ना शुरू किया और पीटर ने उसमें दखल अंदाजी की तो उससे पूरे मल्टीवर्स में दरार पड़ गई। हो सकता है कि उस मैजिक से पीटर जो चाहता था वो उसे मिल गया। मतलब वो दुनिया वालों की इस याद को मिटाना चाहता था कि वो स्पाइडरमैन है, लेकिन वो अपने दोस्तों की याददाश्त नहीं मिटाना चाहता था। इसीलिए ट्रेलर के कई सीन्स में हमें पीटर अपने दोस्तों के साथ नजर आता है। उस मैजिक से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पीटर को लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है, इसीलिए वो बेफिक्र होकर घूमने लग गया। लेकिन यहाँ वो कुछ ऐसे दुश्मनों से टकरा जाता है जिन्हें वो जानता तक नहीं। और बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ये बताते हैं कि उस मंत्र में जो गड़बड़ हुई थी उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के दुश्मन इस यूनिवर्स में आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन सभी विलेंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला विलन है डॉक्टर ऑक्टोपस, और ये वही ऑटो ऑक्टेवियस है जो कि सन 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी का विलन था। वो अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर इस यूनिवर्स में पहुंच गया है। डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ जब पीटर को स्पाइडरमैन के सूट में देखता है तो वो उससे लड़ने लग जाता है। उसे लग रहा था कि ये वही स्पाइडरमैन है जिसे वो जानता था, लेकिन जब यहाँ पीटर का मास्क उतर जाता है तब डॉक्टर ऑक्टोपस को ये पता चलता है कि ये पीटर पार्कर तो कोई और ही है। यहाँ एक और कमाल ये होता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से उसका आयरन स्पाइडर सूट छीन लेता है। डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पहले ब्लैक एंड गोल्ड कलर के थे, लेकिन यहाँ जब उसकी पीटर से लड़ाई होती है और वो उसे पकड़ लेता है तब वो उसका नैनोट्रैक आर्मर अपने टेंटिकल्स में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके टेंटिकल्स मॉडिफाई होकर रेड कलर के बन जाते हैं। ये तो हुई ऑक्टेवियस की बात। अब बात करते हैं ऑसबॉर्न की, यानी ग्रीन गॉब्लिन की। सन 2002 की पहली स्पाइडरमैन मूवी का विलेन नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन भी इस यूनिवर्स में आ गया है और वो भी पीटर पे हमला कर रहा है। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन के सूट का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने स्पाइडरमैन 1 में देखा था, बस अब उसका ग्लाइडर थोड़ा बदल गया है। पहले उसके ग्लाइडर में ब्लू कलर की लाइट थी, लेकिन अब यहाँ ग्रीन लाइट है। इसके अलावा मूवी में गॉब्लिन थोड़े अलग गेटअप में भी नजर आएगा और इस सीन में हम उसका नया अवतार देख सकते हैं। तीसरा विलन है इलेक्ट्रो, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी का विलन है। इस बार इलेक्ट्रो का लुक और डिजाइन पूरी तरह से बदल गया है। पिछली बार वो हमें ब्लू कलर का दिखा था, लेकिन ऑडियंस को वो डिजाइन पसंद नहीं आया था, इसीलिए इस बार इलेक्ट्रो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक यानी येलो लाइटनिंग के साथ दिखेगा। इस बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। चौथा विलन है सैंडमैन। फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन सन 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी का विलन था। उस मूवी के एंड में स्पाइडरमैन और सैंडमैन की दुश्मनी खत्म हो गई थी, लेकिन इस ट्रेलर में हमें दिख रहा है कि सैंडमैन फिर से बुरा बन गया है और वो बाकी विलन्स के साथ मिलकर पीटर से लड़ रहा है। पांचवें विलन की बात करें तो वो है लिजर्ड। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में दिखने वाला ये विलन भी अब MCU में आ चुका है। डॉक्टर कॉनर्स यानी लिजर्ड उस मूवी के एंड में अपने इंसानी रूप में आ गया था, लेकिन अब वो फिर से लिजर्ड बन चुका है और वो बाकी सबके साथ मिलकर स्पाइडरमैन से लड़ रहा है। इन सब के अलावा इस मूवी में एक और विलेन दिख सकता है, जिसे मिलाकर ये टीम बन जाएगी सिनिस्टर 6। इस बात के बहुत ज्यादा रूमर है कि मूवी का छठवां विलन राइनो है, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ही एक विलेन था। ये सब तो हुई विलेन्स की बात। अब बात करते हैं मूवी की मेन स्टोरी की। तो ट्रेलर के सभी सीन्स और डायलॉग से हमें ये समझ में आया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स के कई सारे विलेंस आ गए हैं, जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर दोनों मिलकर पकड़ना शुरू करते हैं। और इस काम के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को ये ब्लैक कलर का मैजिकल सूट दिया है। यहाँ पर हम पीटर को उस सूट की पावर इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पीटर की चेस्ट पे एक मोबाइल चिपका हुआ है, जिसमें नेड और MJ का वीडियो कॉल चालू है, जिसे देखकर लग रहा है कि नेड और MJ पीटर को गाइड कर रहे हैं ताकि वो उन विलन्स को आसानी से पकड़ सके। कुछ टाइम पहले कुछ लीक्ड इमेजेस और उनके डिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चला था कि मूवी में जब मल्टीवर्स के बहुत सारे विलन्स आ जाएंगे तब डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन उन्हें पकड़ना शुरू करेंगे और उन सबको पकड़ने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें एक मैजिकल प्रिजन में बंद कर देंगे। और ये बॉक्स शायद वही मैजिकल प्रिजन है जिसमें सारे विलन्स कैद है। लेकिन बाद में जब पीटर उन विलन्स से बात करेगा तब नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी गॉब्लिन पीटर से ये झूठ कहेगा कि वो सब अच्छे लोग हैं और उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन बहुत बुरे हैं, जिसे पीटर सच मान लेगा और वो इस बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज से बात करेगा। ट्रेलर के इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि उन सब लोगों की किस्मत में स्पाइडरमैन के हाथों मरना लिखा है। इससे हमें दो बातें समझ में आती है।
सबसे पहली तो ये कि वो विलेंस जिन्हें हमने पुरानी स्पाइडरमैन मूवीज में मरते हुए नहीं देखा था, जैसे कि लिजर्ड और सैंडमैन, वो सब भी आगे जाकर स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो सब विलेंस अपने यूनिवर्स में मरने से पहले ही टेलीपोर्ट होकर इस यूनिवर्स में पहुंच गए हैं और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको वापस भेजना चाह रहे हैं। तो उन्हें वापस जाने में डर लग रहा है क्योंकि उनके यूनिवर्स में उनका मरना तय है। इसलिए गॉब्लिन यहाँ पीटर के साथ माइंड गेम खेल रहा है। और जब पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये बताया कि उन सब की किस्मत में स्पाइडरमैन के हाथों मरना लिखा है, तब उसे गॉब्लिन की बातों पर यकीन हो गया। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से वो मैजिकल बॉक्स छीनकर भाग रहा है। इसीलिए यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच में दौड़ भाग चालू है, जिसकी वजह से वो विलेंस फिर से आजाद हो जाएंगे और इस बार वो एक टीम बनाकर काम करेंगे और उनका लीडर होगा ग्रीन गॉब्लिन। ये सब विलेंस न सिर्फ इस दुनिया में तबाही मचा रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ आने से इस यूनिवर्स की स्टेबिलिटी भी बिगड़ गई है और ये यूनिवर्स अब खतरे में आ गया है। और पीटर को अब ये बात समझ में आ गई है, इसलिए वो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ दे रहा है। और अब इस नए मिशन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे एक और नया सूट दिया है, जो कि है इंटीग्रेटेड सूट। ये सूट टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों से मिलकर बना है। पीटर यहाँ फिर से उन विलेंस को उसी मैजिकल बॉक्स में बंद करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है और इस वजह से पीटर के अपनों की जान खतरे में आ गई है। कहा जा रहा है कि इस मूवी में पीटर की आंट मे की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ उसके दोस्त भी मुसीबत में हैं। इस सीन में एमजे एक बिल्डिंग से नीचे गिर रही है। ये सीन बिल्कुल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग के जैसा लग रहा है, जिसमें ग्वेन नीचे गिर के मर गई थी। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि क्या हमें यहाँ पर दूसरे स्पाइडरमैन दिखेंगे या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ट्रेलर में उन्हें जानबूझकर नहीं दिखाया गया है ताकि मूवी का सस्पेंस बना रहे, बल्कि ट्रेलर के कुछ सीन्स में से उन्हें एडिट करके रिमूव किया गया है। यहाँ मूवी के फाइनल बैटल में वही लोकेशन दिख रही है जहाँ पर हमने एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को लीक्ड फोटोज में देखा था। मतलब इस लड़ाई में बाकी 2 स्पाइडरमैन भी शामिल है। तो अब सवाल आता है कि वो 2 स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में कैसे पहुंचेंगे। शायद वो दोनों भी उसी तरीके से यहाँ आएंगे जैसे कि बाकी विलेंस यहाँ आए हैं। ट्रेलर के इस सीन में हमें वैसा ही मैजिकल इफेक्ट दिखता है जैसा कि उस टाइम दिखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज से मल्टीवर्स में गड़बड़ हुई थी। तो हो सकता है कि जब पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज उन विलेंस को नहीं हरा पाए, तब उन्होंने दूसरे स्पाइडरमैन से मदद लेने का सोचा और उन्हें यहाँ लाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर से उसी मैजिक का यूज किया। और उनके यहाँ आने के बाद तीनों स्पाइडरमैन ने मिलकर उन सभी विलेंस से लड़ना शुरू किया। ट्रेलर के इस सीन को ध्यान से देखने पर लग रहा है कि यहाँ से टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को एडिटिंग करके हटाया गया है, क्योंकि एक अकेला स्पाइडरमैन इन 3 विलेन से नहीं लड़ सकता और यहाँ एक्चुअल में तीनों स्पाइडरमैन मौजूद है। इसके अलावा कई लोगों का ये मानना है कि जिस सीन में एमजे एक बिल्डिंग से नीचे गिर रही है, वहाँ एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन आकर उसे बचाएगा, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में ग्वेन को नहीं बचा पाया था। इसीलिए अब वो किसी और की गर्लफ्रेंड को भी वैसी मौत नहीं मरने देगा और एमजे को बचाकर उसके पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन।